Hello students, good morning. So today we are starting chapter 2 for revision of part 2 which is transfer and transmission of shares. तो यहाँ पे ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस पहले करते हैं. ट्रांसफ़र में क्या होता है, शेयर्स का ट्रांसफ़र कैसे होता है. तो जहाँ पे शेयर होल्डर वॉलेंटरीली अपने शेयर किसी और पर्सन को, अपनी ओनरशिप किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र करता है. वॉलेंटरीली याद रखना कि यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को शेयर देते हो, अपनी मर्जी से देते हो, तो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, उस पूरी प्रोसीजर को ट्रांसफ़र कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. और ट्रांसमिशन में क्या होगा, यहाँ पे वॉलेंटरीली नहीं बट ऑटोमेटिकली शेयर्स मिलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 1 पर्सन कंपनी है तो वहाँ पे उसके ओनर की डेथ हो जाती है. अब 1 पर्सन कंपनी है तो मतलब एक ही पर्सन हैंडल करता है, तो उसमें क्या होगा कि जो सारे शेयर्स हो गए वो पर्सन के हो गए. अब सडनली डेथ हो गई है तो उसकी जगह वहाँ पे उसका कोई नॉमिनी होगा, तो उस नॉमिनी को वो सारे शेयर्स ऑटोमेटिकली मिलते हैं और वो सारी प्रोसीजर लॉफुली होती है. तो ये हुआ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जहाँ पे ऑटोमेटिकली शेयर ट्रांसफ़र होते हैं. तो ये ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन की डिफ्रेंशिएशन देखी. उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में 2 पार्ट दिए हुए, जहाँ पे फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड डीमेट अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र होता है. तो फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में क्या होता है कि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होता है. तो आपको पहले क्या करना होगा कि ट्रांसफ़र फॉर्म आता है वो सारा ड्यूली फिलअप करना होगा. उसके साथ साथ आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है वो अटैच करना होगा. अटैच करके वो डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर है वो सेंड करने होंगे कंपनी के रजिस्टर एड्रेस पे. और उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन अगर रेज नहीं होता है और वहाँ पे रिजोल्यूशन पास होता है ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, तो नेक्स्ट क्या होगा कि आपकी ओनरशिप वहाँ एंड होगी और जिस पर्सन को आपने ट्रांसफ़र किया है उस पर्सन का नेम वहाँ शेयर सर्टिफिकेट में ऐड होगा और वहाँ पे उस पर्सन को उसके रजिस्टर एड्रेस पे वो पोस्ट किया जाएगा. तो दिस वे जो फिज़िकल शेयर सर्टिफिकेट होता है, तो ये प्रोसीजर से वहाँ पे ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है. ट्रांसमिशन में और जो डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो उसके लिए पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा. ऑनलाइन आपको शेयर ट्रांसफ़र करने तो पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा. डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि आपको पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है. तो अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, तो वो डिपॉजिटरीज जो होते हैं उसके वो एजेंट होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. और यहाँ पे NSDL CDSL है तो ये MCQ में आ सकता है. और वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह कौन वर्क कर रहे थे, ऐसी बैंक्स हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है जो एज अ DPs की तरह वर्क करती है, जो एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी के. तो आप उनको कांटेक्ट करके आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और जो भी आपको शेयर चाहिए उसके रिगार्डिंग वहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं. बट उसके लिए फर्स्ट कंडीशन है पहले डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करवाते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है. नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली शेयर ट्रांसफ़र होते हैं. ऐसी बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस होती है जहाँ पे कोई पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो वहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव को शेयर मिलते हैं. ल्यूनाटिक माइंड है, डेथ हो गई है, विल प्रिपेयर नहीं है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे उसके नॉमिनीज को सारे शेयर ऑटोमेटिकली मिलते हैं. यहाँ पे उस पर्सन ने ट्रांसफ़र नहीं किया था दो उसको शेयर मिलते हैं बिकॉज कोई डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट माइंड हो गया, दैट्स वाई. तो ये हुआ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ओके, तो अब इस चैप्टर में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो भी एक बार देख लेते हैं. डीमेट शेयर ट्रांसफ़र, हाउ आर डीमेट शेयर कैन बी ट्रांसफ़र. तो यहाँ पे आपको पूरी प्रोसीजर मेंशन करनी होगी कि डीमेट अकाउंट में पहले ही डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा, पहले डीमेट अकाउंट की डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर प्रोसीजर मेंशन करना. तो पहले डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, डीमेट अकाउंट कहाँ से ओपन करवाना है, कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट होती है जो DPs की तरह वर्क करती है, तो वो सब भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा. देन व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू बी फॉलो इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ सोल मेंबर ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी. तो
किसी 1% कंपनी में उसके सोल मेंबर जो होते हैं उसकी डेथ हो गई है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो नॉमिनी होगा उसको शेयर ट्रांसफ़र हो गया। डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रांसफ़र एंड शेयर ट्रांसमिशन, तो ये डिफ्रेंशिएशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसमिशन क्या है। वहाँ पे आप सर्कमस्टेंसेस भी मेंशन कर सकते हो कि ये सर्कमस्टेंसेस है तो उसको हम शेयर ट्रांसफ़र बोलते हैं। शेयर ट्रांसमिशन में भी आप मेंशन कर सकते हो। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस फॉर शेयर ट्रांसमिशन, तो विल प्रिपेयर नहीं है, विल प्रिपेयर नहीं है। उसके बाद क्या है, डेथ हो जाती है, 1% कंपनी है, वहाँ पे उसके सोल मेंबर की डेथ हो गई है, कोई पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ल्यूनाटिक माइंड वाला हो गया है, तो वो सर्कमस्टेंसेस है। जो आप पॉइंट लिखोगे उसका एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। फिर फिजिकल शेयर, लिमिटेशन ऑफ फिजिकल शेयर्स, तो उसकी लिमिटेशन क्या है फिजिकल शेयर्स की, तो फिजिकल शेयर्स में क्या, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो शेयर सर्टिफिकेट है तो वो में भी टूट गया, वो फिजिकल फॉर्म में होता है, तो मे बी वहाँ पे वो टॉर्न हो जाए, ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती है। फिर आपको कहीं ट्रांसफ़र करना है तो वो भी प्रोसीजर बहुत लेंदी हो जाएगी, बिकॉज आप वहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म फिलअप करके कंपनी को देते हो, फिर वो वहाँ पे दूसरे पर्सन का नेम ऐड ऑन करती है, उसके बाद ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है, तो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाती है। तो ये लिमिटेशन है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की। प्रोसीजर ऑफ पार्शियल शेयर ट्रांसफ़र, पार्शियल शेयर ट्रांसफ़र मतलब कि आप पार्शियल अपने पास रखते हो और उसमें से थोड़ा पोर्शन किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र करते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफ़र, शेयर ट्रांसफ़र के क्या इंपॉर्टेंस है वो भी क्वेश्चन आ सकता है। हाउ डिड कंपनीज कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आती है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। व्हेन इज रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिस्पैच, व्हाट कैन बी डीमेट अकाउंट बी ओपन, वेयर कैन बी डीमेट अकाउंट कैन बी ओपन, तो वो डीपी के थ्रू आप ओपन करवा सकते हो। डीपी की तरह कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वर्क करती है, बैंक हो सकती है, उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। वेयर इज एन एंट्री मेड इन रजिस्टर ऑफ, व्हेन इज एंट्री मेड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है जो आप प्रोविजंस रीड ऑन करोगे शेयर ट्रांसफर शेयर ट्रांसमिशन के, तो उसमें से आपको ये आंसर मिल जाएंगे। हाउ कैन अ कंपनी ऑब्जर्व शेयर होल्डर्स डीमेट अकाउंट, व्हेन विल अ कोर्ट अपॉइंट ट्रस्टी गार्डियन, तो वहाँ पे इंसॉल्वेंट माइंड हो जाता है किसी पर्सन का, तो वहाँ पे ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं। वेयर इज शेयर, व्हाट इज शेयर ट्रांसफर, ये डेफिनेशन पूछी गई है। स्टेट द टाइप्स ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, तो ट्रांसफर के बेसिस पे टाइप्स ऑफ शेयर मेंशन करने का पूछा गया है। व्हेन इज शेयर ट्रांसफर इंटीमेटेड बाय नोटिस, व्हेन इज एंट्री मेड इन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, तो शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री कब होती है, पहले क्लोज होता है उसके बाद सारी एंट्रीज हो जाती है, तो वो कब होती है वो मेंशन करना है आपको यहाँ पे। When is resolution of approved passed, which institution work as depository participant, NSTL, CDSL, which document have to verify by a company before share transfer, तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, शेयर सर्टिफिकेट भी अलॉन्ग आपको सबमिट करवाना होगा, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोई है तो वो भी सबमिट करवाना होगा। व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द कंपनी टू प्रिवेंट फ्रॉड ट्रांसफर, What details are provided in notice in case of शेयर ट्रांसमिशन, तो ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस करवा रही है, जो इजी क्वेश्चन है वो आपको बुक में से इजीली मिल जाएंगे। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर आप बुक में फाइंड करोगे तो इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ओवर होता है। इस चैप्टर में से मेन जो डिफ्रेंशिएशन है वो इम्पॉर्टेंट है, डिमेट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।